हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और समय निकाल करके भाई लोगों स्पोर्ट्स टॉक भी आप लोग जरूर देख रहे हो। कल पहला टी20 मैच है इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में, और हरारे में ये मैच खेला जाएगा। शाम में 4:30 बजे मुकाबले की शुरुआत हो जाएगी। आज से तकरीबन अगर आप 2 साल पहले देखोगे तो जब भारतीय टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी थी बारबाडोस में, उसके बाद जब हम पहला टूर्नामेंट खेलने के लिए गए थे, बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए गए थे, वो जिम्बाब्वे के खिलाफ में था। शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी हमारी। 5 टी20 मैचेस की सीरीज, शुभमन गिल कप्तान थे और 1-0 से हम पिछड़ गए थे। पहले मैच में जिम्बाब्वे ने हमें हरा दिया था। हालांकि उसके बाद लगातार हम 4 मैच जीते। लेकिन 2024 की टीम में देखेंगे तो कई ऐसे प्लेयर थे, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ का बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस था, युवा प्लेयर थे, लेकिन वो इस समय गायब हैं। अभिषेक शर्मा एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने पहले मैच में तो रन नहीं किया, दूसरे मैच में शतक लगाया था और अभी भी वो भारतीय टीम का हिस्सा है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी 2 साल के बाद में, किसी ने सोचा नहीं था कि वैभव करके एक ऐसा लड़का आएगा जो कि तहलका मचा देगा। इंग्लैंड में 3 मैचेस खिलाए गए वैभव सूर्यवंशी को, लेकिन फिर बाद में उनको बिठा दिया गया। और इसी को लेकर के मैंने हमेशा सवाल किए हैं कि इस मैनेजमेंट की सोच क्या है। जब ये युवाओं को मौका देते हैं तो कहते हैं कि हमें नए जनरेशन के खिलाड़ियों को मौका देना है, इसीलिए हम बड़े प्लेयर्स को, सीनियर्स को बाहर बिठा रहे हैं। और फिर उसी सीनियर को मौका देने के लिए यंगस्टर्स को बाहर बिठा देते हैं, जो वैभव सूर्यवंशी के साथ में हुआ। लेकिन एक और मोर्चा वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ में खोल दिया गया है और कहा जा रहा है कि वैभव सूर्यवंशी जो हैं, मतलब मीडिया के लोग कह रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी जो हैं वो क्या वाकई में पहले टी20 मैच में नहीं खेलेंगे। वैभव सूर्यवंशी क्या पहले टी20 मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ में ड्रॉप हो जाएंगे। और आप सब चौंक जाएंगे कि ये कैसे हो सकता है। वैभव अगर ड्रॉप होंगे तो ओपन कौन करेगा, किस तरीके से भारतीय टीम कैलकुलेशन बनाते हुए नजर आएगी, इसी पर चर्चा करेंगे। आपको मैं रियलिटी बताने के लिए आया हूं कि स्पोर्ट्स टॉक को क्या लगता है, क्योंकि दुनिया भर के लोग कह रहे हैं कि वैभव ड्रॉप होंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि वैभव सूर्यवंशी लगातार अभ्यास कर रहे हैं जिम्बाब्वे में, लेकिन अभ्यास करने का मतलब यह नहीं है कि दैट इज गारंटी कि आप मैच खेलेंगे। लेकिन आप अगर मुझसे पूछेंगे तो वैभव सूर्यवंशी इस समय भारत का एक बहुत बड़ा मैच विनर है, बहुत बड़ा मैच विनर है। मैं 3 नहीं, मैं 30 मैच वैभव सूर्यवंशी को दूंगा। 15 साल की उम्र है उसकी, सब कुछ अचीव किया हुआ है उसने भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी ने बस जबरदस्ती खिला दिया वैभव सूर्यवंशी को। और डेब्यू करा करके किसी मैनेजमेंट ने एहसान नहीं किया वैभव सूर्यवंशी पर। वैभव सूर्यवंशी डिजर्व करते थे, डेब्यू किया है, ठीक है 3 मैच में रन नहीं आए, लेकिन उस सीरीज में रन किसके है, जरा कोई आकर के बता दे। बड़े बड़े तोप तुर्रम खान गए थे इंग्लैंड में, क्या हुआ, 4-0 से हारे। ओडीआई मैच में 2-1 से हार गए। तो वहां पर सिर्फ टारगेट कर देना कि वैभव सूर्यवंशी का रन नहीं आया इसलिए जिम्बाब्वे नहीं खेलेंगे, स्पोर्ट्स टॉक को लगता है कि यह दलील तो बिल्कुल फर्जी है, बेकार है। लेकिन लोगों का क्या कहना, मैं आपको बता देता हूं। वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप करके इस तरीके की खबरें चल रही हैं, क्योंकि लॉजिक ये दिया जा रहा है कि अगर हम वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप कर देंगे तो अभिषेक शर्मा के साथ में ईशान किशन को हम ओपन करा देते हैं, ठीक है। यानी कि अभिषेक और ईशान ओपन कर लेंगे, 3 नंबर पर तिलक वर्मा खेल जाएंगे, 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर खेल जाएंगे, 5 नंबर पर रिंकू भी खेल जाएंगे, 6 नंबर पर फिर सूर्यान शिडके भी खेल जाएंगे और 7 नंबर पर शिवम दुबे भी खेल जाएंगे, और 8 पर वरुण चक्रवर्ती, 9 नंबर पर प्रिंस यादव, 10 नंबर पर आपके यश ठाकुर और 11 नंबर पर मयंक यादव। यानी कि लॉजिक ये दिया जा रहा है कि एक वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप करके आप 3 ऑलराउंडर खिला लोगे एक साथ, रिंकू, इसके अलावा आपके सूर्यान शिडके और इसके अलावा आप शिवम दुबे। लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, सुनने में तो बड़ा ये अट्रैक्टिव लगता है कि ठीक है 3 ऑलराउंडर हम खिला लेंगे। भाई साहब, यही 3-3 ऑलराउंडर इंग्लैंड में खिलाए थे आपने, यही 3-3 ऑलराउंडर आपने खिलाए थे आयरलैंड में, क्या हुआ? 2-0 से आप आयरलैंड के खिलाफ में हारे हो और 4-0 से इंग्लैंड के खिलाफ में हारे हो। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछे तो मैं तो क्लियर कट कहूंगा कि वैभव सूर्यवंशी का खेलना इज इंपॉर्टेंट बहुत, क्योंकि देखो, एक तो एक ऐसा लड़का है जो कि आपके लिए शुरुआती 6 से 7 ओवर में मैच जीत सकता है, और ये गारंटेड है, ये लिख करके मैं दे सकता हूं।
और एक ही मैच चलने की देरी है वैभव सूर्यवंशी की। आईपीएल की भी शुरुआत उनकी बड़ी ताबड़तोड़ नहीं हुई थी पिछले साल 2025 में, लेकिन जब रन बनाना शुरू किया तो रुके नहीं। और इस साल आपने देखा कि क्या अचीवमेंट उन्होंने हासिल की, ऑरेंज कैप उनके पास में। तो ये तो लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आता है कि आप 3 ऑलराउंडर खिला लोगे, रिंकू को खिला लोगे, आप सूर्यांश शिर्के को खिला लोगे, आप शिवम दुबे को खिला लोगे। दूसरी बात है, रिंकू को ऑलराउंडर कहना, रिंकू सिंह से आपने कब गेंदबाजी कराई है? आपने श्रीलंका में गेंदबाजी करा ली थी रिंकू सिंह से, उसके बाद रिंकू को आपने वर्ल्ड कप में भी ठीक से मौका नहीं दिया। एशिया कप में भाई ने 1 मैच खेला। तो वो एज अ प्योर बैट्समैन है, क्या केकेआर के लिए रिंकू ने गेंदबाजी की है? और अगर हम वाकई में रिंकू को लेकर के इतने सीरियस हैं कि रिंकू को खिलाना है, ऑलराउंडर बनाना है, तो फिर रिंकू से गेंदबाजी भी तो कराओ। श्रीलंका में एक बार सूर्य कुमार यादव ने गेंदबाजी कराई, उसके बाद उनसे कोई गेंदबाजी नहीं कराएगी। यह भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। और सूर्यांश शिर्के का कंपेयर आप इस समय ना करो कम से कम वैभव सूर्यवंशी से। आई मीन देखो, वैभव सूर्यवंशी, सूर्यांश शिर्के दो अलग अलग किस्म के बल्लेबाज हैं। वैभव आपके ऑलराउंडर की सूची में नहीं आते, वो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। सूर्यांश शिर्के को आप मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज कहते हो या लोअर मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज कहते हो, और थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर लेते हैं। वो आपके लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट हो सकते हैं शिवम दुबे के, लेकिन सूर्यांश शिर्के कैन नॉट रिप्लेस वैभव सूर्यवंशी भाई। और क्रिकेट में एक लॉजिक है जिसको समझना होगा। अगर आप ये समझोगे ना कि मास्टर ऑफ नथिंग जैक ऑफ एवरीथिंग लेकर के हम चले, जैक ऑफ एवरीथिंग मास्टर ऑफ नथिंग जैसे खिलाड़ी को लेकर के चले और मैचेस जीत जाएं, यही गलती कर करके आप इंग्लैंड में हारे हो, यही गलती कर करके आप आयरलैंड में हारे हो। और यहां पर ना कोचिंग स्टाफ में बदलाव है। यहां पर वीवीएस लक्ष्मण है जो हेड कोच की भूमिका में है, और जितना मैं जानता हूं वीवीएस लक्ष्मण को, वो खुद भी मास्टर आदमी थे, स्पेशलिस्ट थे, और वो स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को ही पसंद करेंगे। इसीलिए ये लॉजिक दे देना कि ईशान किशन और अभिषेक शर्मा से ओपन करा लेते हैं, 3 नंबर पर तिलक को खिला लेते हैं, 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर को खिला लेते हैं, 5 नंबर पर रिंकू, 6 पर फिर खेल जाएंगे सूर्यांश शिर्के, 7 पर शिवम दुबे खेल जाएंगे। तो ऐसे में 3-3 ऑलराउंडर हो जाएंगे। 4 हमारे पास में ऑलरेडी फ्रंट लाइन के गेंदबाज है, तो गेंदबाजी में बहुत सारे ऑप्शन अपने पास में हो जाएंगे। मैं इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूं। आपके पास में ऑलरेडी गेंदबाजी में ऑप्शन है। अगर आप स्पोर्ट्स टॉक की प्लेइंग 11 देखेंगे तो अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, ठीक है, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, रिंकू और शिर्के में से किसी एक को आप खिला लीजिए। शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और मयंक यादव, ये आपके गेंदबाज हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 4 तो प्रॉपर गेंदबाज मैंने वैसे ही भी दे दिया आपको। शिवम दुबे 5वें गेंदबाज हो गए, और अगर आप रिंकू की जगह पर सूर्यांश शिर्के के खिलाएंगे तो 6ठे गेंदबाज हो जाएंगे। है कि नहीं? गलत तो मैं नहीं कह रहा हूं, बट कैन नॉट रिप्लेस वैभव सूर्यवंशी। आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते। बाकी आप लोग का क्या कहना है वैभव सूर्यवंशी के ऊपर में, उनकी बल्लेबाजी स्टाइल को लेकर के, और क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों का वैभव सूर्यवंशी से न्यूजीलैंड सीरीज में? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों।